आज का खुतबा जुमातुल मुबारक करामात औलिया के हवाला से मंसूब है। जिस दौर में मैं और आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आज लोग हर चीज़ को अपनी अक्ल के तराजू पर तोलते हैं। लोग जब भी कोई दीनी या दुनियावी मामला तय करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अक्ल इस बात को तस्लीम कर रही है या नहीं, और अगर अक्ल तस्लीम न करे तो फिर उसका इनकार कर देते हैं। बतक़ाज़ा बशरियत मुसलमान होने के नाते एक वाहिद चीज़ है क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद, जिस हवाले से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। क़ुरआन की बात ऑथेंटिक, क़ुरआन की बात अल्लाह तबारक व तआला की बात, कुरान की बात उम्मत के लिए सबसे बड़ी दलील। लिहाजा जब कुरान से बात आ जाए तो फिर इनकार का कोई सबब बाकी नहीं रहता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने औलियाए किराम की करामात के हवाला से बाकायदा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर भी जिक्र फरमाया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये जानता था एक वक्त आएगा और लोग औलियाए कामिलीन की करामात का इनकार करने वाले होंगे। वो अल्लाह के वलियों की करामात को मानने से इनकार करेंगे। वो कहेंगे कि वली तो कोई शय ही नहीं है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने औलियाए किराम का बारहा जिक्र कुरान मजीद के अंदर फरमाया, और पिछली उम्मतों के जो औलिया गुजरे थे उनके वाक़यात को अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा एहतमाम के साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जिक्र फरमाया। सबसे पहली बात कि करामत होती क्या है। करामत की तारीफ मुफस्सिर शहीद मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इस अंदाज में इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी की उम्मत में किसी वली के ज़रिए से अजीबो गरीब खिलाफ आदत कोई अमल जो सादिर होता है उसे इस्तिलाह शरीयत में करामत कहा जाता है। अगर यही अमल किसी नबी से हो तो उसको मोजज़ा कहा जाता है। यानी जो असबाब इख्तियार किए बगैर जो अमल मुमकिन न हो, मसलन हवाओं के अंदर उड़ना सबब के जरिए से तो मुमकिन है, पैराशूट के जरिए से हवा में उड़ सकते हैं, हवाई जहाज के जरिए से आप उड़ सकते हैं, लेकिन बंदे की जाहिरी जिस्म के अंदर ऐसी कोई सकत नहीं कि बंदा उड़ सकता हो। तो अगर किसी को उड़ता हुआ देखें तो यह खिलाफ अकल मामला है, बगैर किसी सबब के कोई बंदा उड़ रहा है। तो यही खिलाफ आदत अमल अगर किसी नबी से सादिर हो तो उसको मौजज़ा कहते हैं, और नबी से भी अगर ऐलान नबुव्वत से पहले सादिर हो तो उसको इस्तिदराज कहते हैं, और अगर ऐलान नबुव्वत के बाद हो तो उसको मौजज़ा कहते हैं। और अगर उस नबी के उम्मती से किसी अल्लाह के वली कामिल मोमिन से वो अमल सादिर हो जो खिलाफ अकल हो तो उसको करामत कहा जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बारहा ऐसी करामात का भी इजहार फरमाया, जिक्र फरमाया, अंबिया के मोजज़ात का भी जिक्र फरमाया, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा बयान फरमाया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक पत्थर की तरफ इशारा किया। एक ऊँटनी जिंदा एक पत्थर से बाहर निकल रही है। पत्थर की खासियत नहीं है कि वो किसी चीज को पैदा करे, पत्थर बेजान चीज है, लेकिन उस पत्थर से एक ऊँटनी निकलती है, और उस ऊँटनी को निकाल के अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की नबुव्वत के ऊपर दलील बनाता है, और इस मौजज़े को देखकर बेशुमार लोग कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मौजज़ात का भी जिक्र फरमाया, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सजा हुआ है। सूरह नमल के अंदर पूरा वाक़या मौजूद है। वो तफसीली वाक़या है, मैं पूरे वाक़े की तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि तफसील के लिए इतना वक्त नहीं है। जो बात समझाना चाहता हूँ वो ये है, हुदहुद ने खबर दी
उसने जाकर फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत वहां पर डाला। अब मलका बिल्किस वहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए चली, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जो सहाबा थे, हवारी थे, उनमें से सबसे सवाल किया, भाई कौन है तुम में से कि जो वो तख्त मेरे पास लेकर आ जाए। काला अफरीत मिनल जिन, कुरान कहता है कि एक अफरीत जिन्नों में से जिन खड़ा हुआ और वो कहने लगा कि मैं लेके आऊंगा। और मैं कितनी देर में लेकर आएगा? उसने कहा कि आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले मैं ले आऊंगा। मलका को आने में बड़ी लंबी मसाफत है, बड़ा वक्त है, 1 महीने की मसाफत है, बाद रवायात में 3 महीने की। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी अल्लाह की अता से ये जानता होता है कि मेरे जो सहाबा हैं, मेरे जो मानने वाले हैं, इससे भी ज्यादा किसी के अंदर ताकत अल्लाह की तरफ से मौजूद है। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इससे भी पहले चाहिए। तो कुरान कहता है क़ाला इंदहु इल्मु मिनल किताब, फरमाया उनमें से उनका वो सहाबी उठा जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था, कुछ इल्म था। वो खड़ा हुआ, उसने कहा अना आती कभी कबला यरतद्दतरफुक, फरमाया उसने कहा है कि महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले वो तख्त लेकर आएगा। मैं अल्लाह की अता से पलक झपकने से पहले वो तख्त लाकर आपके सामने रख दूंगा। पलक झपकने में कितनी देर लगती है? पलक झपको, ये है आंख का बंद होकर खुलना। इतनी देर में ये सामने पड़ा हुआ गिलास भी मैं नहीं उठा सकता। पलक झपकने से पहले आप कितनी बार पलक झपक लेंगे अगर मैं इसको उठाकर यहां तक लाता हूं? तो पलक झपकने से पहले तो यहां से यहां चीज नहीं आ सकती। 3 महीने की मसाफत से फिर वो तख्त था, कोई छोटी सी चीज नहीं थी। और वो तख्त 40 गज लंबा, 80 गज चौड़ा और 7 जो मंजिलें हैं उसकी नीचे ऊपर, और 7 दरवाजों के अंदर मुकफ्फल है, बंद है, ऐसे ही नहीं रखा हुआ। वो तख्त अल्लाह तबारक व तआला के नबी का सहाबी यानी एक अल्लाह का वली पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये अल्लाह ताला के वली की करामत है। अब अकल इस बात का इदराक नहीं कर सकती भाई ये कैसे मुमकिन है। अगर कोई जरिया सबब इख्तियार भी किया जाए, तेज रफ्तार से तेज रफ्तार चीज भी ली जाए, तो तब भी बंदा पलक झपकने से पहले कोई भी चीज हाजिर नहीं कर सकता। तो कुरान में अल्लाह ने क्यों जिक्र फरमाया? इसलिए कि अल्लाह जानता था कुछ अकल के अंधे आएंगे दुनिया के अंदर और अब वो आकर अकल के तराजू पर बातों को तोलेंगे और कहेंगे ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है। आज औलियाए किराम की करामात का इनकार इस लॉजिक के साथ किया जाता है, कहते हैं जी औलियाए किराम की करामात जो जाहिर हो रही हैं ये आज औलिया से क्यों जाहिर हो रही हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से जाहिर क्यों नहीं हुई? ये जो आपके जेलम में कुंडी लगा के कैमरा लगा के बातें करने वाला है, ये कहता है ये सहाबा से क्यों नहीं सादर हुई? अगर ये करामात औलिया से सादर हो रही हैं, उनसे जाहिर हो रही हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के नबी के जो सहाबा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक से क्यों नहीं जाहिर हुई? हजरत उमर से क्यों नहीं जाहिर हुई? हालांकि सहाबी भी अल्लाह का वली होता है, वो भी अल्लाह का दोस्त होता है, महबूब बंदा होता है, तो लिहाजा उससे भी जाहिर होनी चाहिए थी। उनसे जाहिर क्यों नहीं हुई? ये दलील उन्होंने बनाई, लिहाजा उनसे जाहिर नहीं हुई, तो जिससे भी जाहिर करने की आप कहेंगे तो ये रद्द हो जाएगा, ये गलत होगा। क्यों? इसलिए कि सहाबी अफजल है और आज के दौर का वली मफजूल है। वो आला है, ये अदना है, तो लिहाजा जो चीज आला के अंदर साबित नहीं वो अदना में साबित होगी, तो ये अकल तस्लीम नहीं करती, लिहाजा ये दुरुस्त नहीं होगी। तो हमारा उनसे सवाल ये है कि बताएं कि कहां पर कुरान और हदीस के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो चीज आला से साबित ना हो वो अदना से साबित हो जाए तो वो गलत होगी? क्या कहीं कुरान और हदीस के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया, ऐसी कोई दलील मौजूद है कि जहां पर ये लिखा गया हो कि आला से जो चीज साबित ना हो अदना के लिए साबित नहीं हो सकती? कोई बंदा साबित करके नहीं दिखा सकता। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताएं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं या हमारे आका मौला अफजल हैं? हमारे आका मौला अफजल हैं। ईसा अलैहिस्सलाम मफजूल हैं, हमारे आका अफजल हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र कुरान में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, इज़्न से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, बरस के मरीजों के ऊपर हाथ फेरते थे, अल्लाह शिफा देता था।
कोढ़ के मर्ज वालों को वो हाथ फेरते थे, अल्लाह शिफा दे देता था। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद की किसी आयत से जाहिरी तौर पर कोई भी बंदा ये साबित नहीं कर सकता कि हमारे आका मौला ने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो, हमारे आका मौला ने किसी बर्स के मर्ज के ऊपर हाथ फेरा हो, कोढ़ के मर्ज को जो है वो शिफा दी हो। नहीं साबित होता तो क्या हुजूर से साबित नहीं होगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी नहीं मानेंगे, उनका इनकार कर देंगे इसलिए कि हुजूर अफजल हैं तो हुजूर से साबित नहीं तो इनसे साबित हो गया। ना ना ना, इसका इनकार इस वजह से किया ही नहीं जा सकता, ये कोई उसूल है ही नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी है हजरत आसिफ बिन बरखिया, पलक झपकने से पहले तख्त लेकर आया। बताओ नबी अफजल होता है या उसका सहाबी अफजल होता है? नबी अफजल होता है। तो इसका मतलब यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा में से किसी से पूछा है भाई तुम में से कोई ला सकता है या नहीं, तो उन्होंने कहा मैं पलक झपकने से पहले ला सकता हूं। तो क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं ला सकते थे? अल्लाह ने अपने नबी के मानने वाले उम्मती को यह शान दी है कि पलक झपकने से पहले ला सकता है, तो क्या नबी नहीं ला सकता था? ला सकता था, बेशक ला सकता था। कभी कभी टीचर अपने स्टूडेंट से सवाल करता है और इसलिए सवाल नहीं होता कि टीचर को पता नहीं है, बल्कि टीचर के सवाल करने का, इम्तिहान लेने का मकसद ये होता है भाई मैंने इसे सिखाया है, पता तो चले कितना सीखा हुआ है। ये जांचा जाता है कि कितना सीखा हुआ है, पता तो चले जो मैंने पढ़ाया है, जो सिखाया है, उसके सीने के अंदर कितना समाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यही चेक करना चाहते थे। अफरीत जिन खड़ा हुआ, उसने कहा महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले लेकर आऊंगा, लेकिन अल्लाह का नबी जानता था कि मेरी महफिल के अंदर इससे भी जल्दी लाने वाला अल्लाह का बंदा मौजूद है। आना आती कभी कबला तरफुक, उसने खड़े होकर अर्ज की हुजूर अगर मुझे इजाजत दें तो पलक झपकने से पहले तख्त लाकर आपके कदमों में हाजिर कर दिया जाए। पलक झपकने से पहले तख्त आया कि नहीं आया? और नबी के होते हुए नबी के सहाबी ने लाया कि नहीं लाया? तो क्या नबी के शान में नक्स आएगा? नहीं, नबी नबी ही रहा, सहाबी सहाबी ही रहा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहे, जब चाहे, जिस तरह चाहे किसी करामत का ज़हूर करना चाहे, उसके कारखाना कुदरत के अंदर कोई कमी नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर चीज पर कादिर है। चाहे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों पर अल्लाह तबारक व तआला हवाओं को मुसख्खर कर देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी पास खड़ा है, अचानक इजराइल अलैहिस्सलाम करीब से गुजरते हैं, गौर से घूर कर उसको देखते हैं, वो अर्ज करता है हुजूर मुझे जल्दी से यहीं से कहीं उड़ाकर किसी दूर जगह पर भेज दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते हैं, हवा चंद लम्हों में उड़ाकर उसे दूर किसी जजीरे पर पहुंचा देती है। वहां पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम पहुंच जाते हैं, उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। वापसी पर फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं तुमने मेरे सहाबी को क्यों देखा, इतना घूर कर क्यों देखा? वो फरमाते हैं मैंने इसलिए देखा कि इसकी मौत तो फलां जजीरे पर लिखी हुई है और ये अल्लाह के नबी के दरबार में बैठा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने जहां पर मौत लिखी थी वहां इसने पहुंचना था। इसने अर्ज की मुझे कहीं पहुंचा दीजिए। आपने हवा को हुक्म दिया, हवा ने उठाकर वहां पहुंचाया। मैं वहां पे पहुंचा जहां इसकी मौत लिखी थी, तो यह वहां पर पहले से ही मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वसख्खरना रिहा, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई मुअजिज़ा हमें मिलता है कि जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाओं के ऊपर हुकूमत के हवाले से कोई मुअजिज़ा दिखाया हो? ये कभी भी ढूंढ कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा जो मुनकिरीन है नहीं दिखा सकते, तो इससे हुजूर की शान में नक्स वाक़ई नहीं होता। लिहाजा मालूम हुआ कि अगर हुजूर के किसी उम्मती के जरिए से कोई करामत जाहिर होती है तो उस करामत के जाहिर हो जाने से किसी सहाबी की अफजलियत में नक्स वाक़ई नहीं होता। कहते हैं जी फला शख्स जो है वो पानी के ऊपर चलना शुरू हो गया। दिखाओ जी अकल इस बात को तस्लीम करती है कि पानी के ऊपर कोई बंदा चल जाए? क्या पानी के ऊपर भी कोई चल सकता है? अगर चलना होता तो सहाबा चलते, सहाबा कराम पानी के ऊपर क्यों नहीं चले? मैंने अब कहा हमसे ना पूछो, ये जवाब पूछना है तो अल्लामा इकबाल की बारगाह में चले जाओ। अल्लामा इकबाल भी शिकवा के अंदर शिकवा और जवाब शिकवा कभी उठा के पढ़ो। अल्लामा इकबाल कहते हैं दश्त तो दश्त
दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कहते हैं नबी के सहाबा जब जंग पर जा रहे थे, कश्तियां मौजूद नहीं थी, अल्लाह के नबी का नाम लेकर उन्होंने समंदरों के अंदर छलांगे लगाई हैं, तो समुंदर ने भी उनके घोड़ों के पांव को भी अपने पानी से तर तक नहीं होने दिया। समुंदर के ऊपर भी घोड़े ऐसे दौड़ रहे थे जैसे सख्त पथरी जमीन पर दौड़ रहे होते हैं। अल्लाह के नबी के सहाबा की करामात मौजूद हैं। इसलिए यही तो अकल के खिलाफ है कि अकल के खिलाफ कोई अमल सादिर हो, इसी को तो करामत कहते हैं। तो अकल नहीं मानती जी कोई पानी के ऊपर चल सकता है। मैंने कहा अकल नहीं मानती, लेकिन अल्लाह चाहे तो अपने बंदों को चलाना जानता है। वो हर चीज पर कादिर है। वो चलाना चाहे तो चला सकता है, बंदा करना चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो वली की करामत होती है, सारे सूफिया फरमाते हैं कि वली की करामत ये उसके नबी का ही मोजज़ा होती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी की जो करामत थी, ये हकीकत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ही मोजज़ा था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मुक्तदियों को इतना तैयार किया, वो अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल हुए कि वो पलक झपकने से पहले हजारों मील दूर से उठाकर तख्त लाकर उनके कदमों में रख देते हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला के करम से और नबी की ही अता से उनको मिला है। लिहाजा वली की करामत हकीकत में नबी का मुआजिज़ा होती है। लिहाजा किसी भी वली के जो सहाबा औलिया किराम की जो करामात हैं, करामात के मुनकिर ये जो दलीलें पेश करते हैं, हकीकत वजह क्या है, क्यों ये इनकार करते हैं? असल में इनके दिलों के अंदर कीना और बुग़्ज़ भरा हुआ। जब कीने की ऐनक लगाकर हम किसी को देखेंगे तो कभी भी हमें सच्चाई नजर नहीं आएगी। मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं, ये धूप के ऊपर ऑटोमेटिकली कलरफुल हो जाती है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। साए में जाते हैं तो वापस वाइट हो जाती है। जब मैं धूप में जाऊंगा, जैसी मैंने ग्लासेस पहनी हैं, उसका इफेक्ट मेरी नजर पर पड़ेगा कि नहीं? और जो ब्लैक कलर की ग्लासेस पहनता है उसको सारी चीजें हल्की हल्की ब्लैक ब्लैक नजर आती है कि नहीं? पीले कलर की कोई पहन ले ऐनक और वो किसी को देखे उसके चेहरे को, उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ा हुआ, कहते यार तेरा चेहरा तो बड़ा पीला पै गया, खैर तो है ना, है तेनू पी लिया तो नहीं हो गया गिरे? वो उसे कहेगा खुदा के बंदे ऐनक उतार के देख, ये तेरी ऐनक का असर है। तो ये जो औलिया किराम की करामात के मुनकर हैं, इन्होंने बुग़्ज़ और कीने की ऐनक लगाई हुई है। और बुग़्ज़ और कीना इसका दिल के साथ ऐसा कनेक्शन है ना कि दिल के अंदर जो हमें भाता है ना, वो नजरों को भी अच्छा लगता है, और जो दिल को भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, उसकी अच्छाई के अंदर भी हमें नक्स ही नजर आता। जिससे दुश्मनी हो, अदावत हो, उसका जो हुस्न है ना वो भी ऐब नजर आता है, और जिससे दोस्ती हो, मोहब्बत हो, उसका कोई ऐब हो तो वो भी हुस्न की सूरत में ही नजर आता है। ये एक फितरती बात है। तो लिहाजा जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी सीने में नहीं बसाई, तो उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों के अंदर भी नक्श नजर आता है। जिसने सहाबा की मोहब्बत सीने में नहीं बसाई, उसको सहाबा की अजमत और शान के अंदर भी नक्श नजर आता है। जिसने अहले बैत की मोहब्बत की ऐनक अपनी नजरों पे नहीं लगाई, अपने दिल में उनकी मोहब्बत का बाग नहीं खिलाया, तो उनको भी अहले बैत की शानों के अंदर कमी और नक्श नजर आता है। लेकिन इस दुनिया के अंदर एक वाहिद सच्चा और सुच्चा नजरिया रखने वाला, अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखने वाला हर फर्द वाहिद है कि जिसके सीने को अल्लाह ने इतना मुनव्वर कर दिया है, अगर सहाबा की बात आए तब भी उसका चेहरा खिल उठता है, अहले बैत की बात आए तब भी चेहरा खिल उठता है, और जब नबी की बात आए उसका चेहरा नूरुन अला नूर हो जाया करता है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। नबी की मोहब्बत की ऐनक लगाने की जरूरत है। नबी की मोहब्बत में डूबकर जब देखोगे तुम्हें हर समत हुजूर की शानें नजर आएंगी। फिर तुम ये नहीं कहोगे ये किसी वली का कमाल है, फिर तुम मानने के लिए तैयार हो जाओगे ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामत हकीकत में मोहम्मद अरबी का फैज नजर आती है। ये हकीकत में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा नजर आता है। हाँ, इसलिए कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी ही ऐसा है, जो इस नाम से जुड़ जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के अंदर नूर ईमान मुनव्वर कर दिया करता है। हाँ, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है,
अरे कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे। अरे ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। कहां दुनिया जानती थी खादिम हुसैन रिजवी को। खादिम हुसैन रिजवी जो दीन का नाम लेने वाला, चटाई पर बैठकर काल अल्लाह काला रसूलुल्लाह पढ़ाने वाला, नबी का नाम लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो बादशाही का ताज सर पर सजा दिया कि रहती दुनिया तक खादिम हुसैन रिजवी का नाम रब्बे कायनात ने दुनिया में जिंदा फरमा दिया है। हाँ, और उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। अरे खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। आखिरी वाकया अर्ज करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक जंग के अंदर शिरकत के लिए तशरीफ ले गए। बड़ी कसीर तादाद में मुसलमान साथ शामिल थे। वापस आते हुए कश्ती के अंदर सवार थे। अचानक लहरों के अंदर तुग़यानी आई, तूफान आया और कश्ती टूट फूट का शिकार हो गई। बहुत सारे सहाबा और ताबईन जो उसमें सवार थे वो दरिया के अंदर डूब गए। हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक तख्ता मिल गया। आप उस तख्ते पर सवार हुए, पानी के लहरों के जरिए से किनारे तक पहुंचे। जिस किनारे पर पहुंचे वहां जंगल था। उस जंगल से जो ही आप किनारे से पानी से बाहर निकलकर जंगल में दाखिल होने लगे, आगे से जंगल का शेर आगे से सामने से आ रहा था। हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शेर को आते हुए देखा। शेर ने अपनी तैयारी की कि वह हजरत सफीना पर हमला करे और उनको चीर फाड़ कर रख दे। इससे पहले कि शेर छलांग लगाकर हजरत सफीना पर हमला करता, हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शेर को मुखातिब करके कहा, ओ शेर रुक जा, आना मौला रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, और रुक जा, मुझ पर हमला न करना, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। हजरत सफीना फरमाते हैं, खुदा के इज्जत और जलाल की कसम, मेरी जुबान से ये जुमले निकलने की देर थी, शेर वहीं पर रुक गया और मुझने मुझ पर हमला नहीं किया, वहीं पर ठहर गया। मैं चलना शुरू हुआ तो शेर भी मेरे साथ चलना शुरू हो गया। दाएं से आवाज आती है तो शेर दाएं दौड़ के जाता है, बाएं से आवाज आती है तो शेर भाग के बाएं तरफ जाता है, फिर वापस आता है, मेरे साथ चलना शुरू कर देता है। मैं तखय्युल में पढ़ते हुए सोच रहा था, हजरत सफीना आपके मुकद्दर पे कुर्बान जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आप जंगल के अंदर जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जंगल के बादशाह शेर को भी आपका गुलाम बना देता है। अब शेर गुलाम बनकर गुलामी की हैसियत से साथ चल रहा है। इधर से आवाज आती है, दौड़ के जाता है, कोई दरिंदा कोई आ रहा हो शिकारी हमला करने के लिए, तो आगे जाके शेर उसे कहता होगा, इधर ना आना, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। इसी तरह करते करते हज़रत सफीना फरमाते हैं, जितनी देर में जंगल से चलता रहा, शेर मेरे साथ चलता रहा। जंगल को क्रॉस करके जब जंगल से मैं बाहर निकला, खतरे से दूर हो गया, तो शेर वापस जो है वो जंगल के अंदर चला गया। हजरत वकार, ये करामात, ये औलियाए कराम के जरिए से सादर होने वाले अमूर जो अकल जिनका इदराक नहीं कर सकती। भाई शेर का काम है हमला करना, शेर का काम है मार देना, शेर का काम है काट देना। शेर इंसान की जुबान नहीं समझता, शेर को कैसे समझ में आएगी? हाँ, शेर को समझ नहीं आती, लेकिन समझाने वाला खुद समझा लिया करता है। हाँ, अपने बंदू के लिए उनको भी अल्लाह शऊर अता फरमा देता है। अल्लाह चाहे तो अस्हाबे काफ के कुत्ते को भी शऊर देता है, उसको भी जुबान देता है, उनको उसका साथी बनाता है। 309 साल तक अल्लाह के वली गारे कहफ के अंदर सोए रहते हैं। अल्लाह उन पर नींद का गलबा तारी रखता है, बगैर खुराक के। जहां अल्लाह के वली जिंदा है, उनके साथ आने वाले कुत्ते को भी अल्लाह ने उसी तरह जिंदगी अता फरमा दी है। हाँ, उनके साथ लगने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको भी जन्नत का राही बना देता है। और फरमाया क़यामत वाले दिन ये कुत्ता उन्हीं असहाबे काफ के साथ जन्नत के अंदर दाखिल होगा। हाँ, इश्क जो है वो अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। क्यों जी, बाबा जी का जुमला याद है ना? हाँ, इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। हाँ, बेखतर कूद पड़ा नारे नमरूद में, इश्क अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अकल अभी खड़ी सोच रही है कि नारे नमरूद में कूदूंगा, जल जाऊंगा, सड़ जाऊंगा, राख बन जाएगी।
लेकिन इश्क था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो फरिश्ते भी आते हैं रोकने के लिए। आप फरमाते हैं पीछे हट जाओ, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। बेखतर इश्क में कूद पड़े और रब्बे कायनात ने फरमा दिया कुलना या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अकल तस्लीम नहीं करती, आग में बंदा जाए तो बच जाए, अल्लाह चाहे तो आग भी गुलजार बन जाया करती है। तो इसलिए मेरे रब के इख्तियार से बाहर कोई चीज नहीं है। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें, अपना अकीदा मजबूत करें। इस तरह के हीले बहाने और अकली बातें अकली तराजू पर तोल कर ईमान से बरगश्ता करने वाले लोगों से दूर रहें। अपने ईमान की हिफाजत करते हुए औलिया, सहाबा, अहले बैत और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी बसर करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन्हीं की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।